ऑल राइट, मिस्टर शैगी बैक अगेन विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बेटाफ्लाइट बेसिक सेटअप के बारे में बात करेंगे। जो भी ट्यूनिंग वगैरह जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स है बेटाफ्लाइट के, उस सब के लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगा। पीआरडी ट्यूनिंग पर आ जाएगा, रेट्स के ऊपर आ जाएगा, और जो भी अगर आपको किसी और चीज़ में दिक्कत जा रही है उसमें भी चले जाएगा। तो सबसे पहले आप फ्लाइट कंट्रोलर को वाया यूएसबी आपके कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। वो कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं, उसके लिए मैं एक वेबसाइट डाल दूँगा, वेबसाइट आर्टिकल का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप उधर जाओ, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी प्रोसेस मिल जाएगी, ड्राइवर्स कैसे डाउनलोड करने हैं, इंस्टॉल करने हैं। तो उसके बाद आफ्टर एवरीथिंग इज सेटअप प्रॉपरली, यहाँ पर COM3 या COM5 डिटेक्ट हो जाना चाहिए जब आपका फ़्लाइट कंट्रोलर आप प्लग इन करते हो। उसके बाद आपको फर्मवेयर भी फर्स्ट टाइम फ्लैश करना पड़ेगा। फर्मवेयर भी कैसे फ्लैश करते हैं, अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत जा रही है तो उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन रेफ़र टू दैट एज़ वेल। तो बेसिकली यहाँ पर आपका फ़्लाइट कंट्रोलर सिलेक्ट करो। मेरा मेटेक F722 है। यहाँ पर आप लेटेस्ट फर्मवेयर सिलेक्ट कर लो, और फुल चिप इरेज सिलेक्ट करने के बाद यू क्लिक ऑन लोड फर्मवेयर ऑनलाइन एंड देन क्लिक ऑन फ्लैश फर्मवेयर। ठीक है, मेरा अभी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है इसलिए ये लोडिंग पे अटक गया, बट ये बेसिकली सिंपल सी स्टेप है। और हो सकता है ड्राइवर्स का कुछ इशू जाए, तो जो मैं आर्टिकल लिंक में डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना, पढ़ लेना। तो उसके बाद सब सेटअप हो जाना चाहिए। फर्मवेयर अपग्रेड करने के बाद यू जस्ट कॉम पोर्ट डिटेक्ट होने के बाद जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट। ठीक है, तो सेटअप करके यहाँ पर मेन्यूज़ आएंगे बहुत सारे। तो ये जो एक्सपर्ट मोड एनेबल किया हुआ है इसको डिसेबल कर दो, बिकॉज दिस इज़ अ बेसिक सेटअप वीडियो। तो आफ्टर यू प्लेस योर ड्रोन ऑन द टेबल फ्लैट एंड लेवल, एक फ्लैट सरफेस पे इसको प्रेस कर दो एंड देन क्लिक ऑन कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर। मैं पहले ही कर चुका हूँ। उसके बाद क्या होगा, जो आप अपने ड्रोन को जैसा भी मूव करोगे वो यहाँ पर शो करना चाहिए। आफ्टर दैट इज़ वर्किंग, मूव ऑन टू द पोर्ट्स टैब। पोर्ट्स में जिस भी यूआर्ट पर आपने अपना रिसीवर सोल्डर किया है, जैसा मैंने RX2 पर अपना रिसीवर लगाया है, तो मैं UART2 पर सीरियल RX एनेबल कर दूंगा, ऐसा जो मैंने पहले ही कर रखा है। अगर आपने UART1 पर यानी कि RX1 पर अपना रिसीवर सोल्डर किया है तो UART1 पे सीरियल RX एनेबल कर दो। और एक चीज़, अगर आप DJI का फ्लाइट का एयर यूनिट यूज़ कर रहे हो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन MSP भी एनेबल करनी पड़ेगी। जो ग्रे और वाइट वायर्स होते हैं वो अगर आपने TX3 और RX3 पर लगा रखे, RX3 TX3 लगा रखे, तो UART2 पे कॉन्फ़िगरेशन MSP एनेबल कर दो। ये सिर्फ DJI के लिए, मैं DJI नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी एक चीज़ है, मैंने यहाँ GPS भी लगा रखा है UART1 पे, तो सेंसर्स में मैं GPS लगा दूँगा। GPS टोटली अननेसेसरी, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने लगा रखा है। ठीक है, मेरे शौक़ है एक्सपेरिमेंट करने के, तो दैट्स वाई दिस इज सेट ऑन GPS। बाकी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। मैंने UART3 पर अपना VTX लगा रखा है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर स्मार्ट ऑडियो सिलेक्ट कर रहा हूँ। मोस्टली जो नए रिसीवर्स आते हैं, ईशीन का TX825 हो गया, मेरा AKK का VTX है, रश टैंक हो गया, जितने भी नए VTX है तो मोस्टली दे सपोर्ट स्मार्ट ऑडियो। एक बार चेक कर लो आपके मैनुअल पे स्मार्ट ऑडियो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, मोस्टली सपोर्ट करेगा, ये जितने भी आजकल सारे VTX सपोर्ट करते हैं। मैंने TX3 पर लगाया VTX, तो मैं UART3 पर स्मार्ट ऑडियो कर दूंगा। देन आई क्लिक सेव एंड रिबूट, और हर स्टेप के बाद जस्ट मेक श्योर यू क्लिक सेव एंड रिबूट, और फिर से आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा। देन यू गो मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेन्यू विच इज़ कॉन्फ़िगरेशन MSP। इस पर ये ऐसे ही रह देना है। क्वाड एक्स D-Shot 600 सिलेक्ट करो। मोटर स्टॉप को डिसेबल ही रखो। ESC सेंसर, अगर आपका BL Heli 32 ESC है तो आपको इसको एनेबल कर सकते हो आप। ठीक है, मेरा पुराना वाला है, BL Heli S वाला है, तो एनेबल करके कोई फ़ायदा नहीं। बाई डायरेक्शनल D-Shot एनेबल कर दो। और जितने भी आपके मोटर के नंबर ऑफ़ मैग्नेट्स है, यूजुअली 14 ही होते हैं, वो आप एक बार फिर भी डबल चेक कर लो, काउंट कर लो कि आपके मोटर पे कितने मैग्नेट्स हैं।
एक अच्छी ट्रिक ये है कि फर्स्ट मैग्नेट जो भी आप जहाँ से भी काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो उसको मार्कर से मार्क कर दो और बाकी के फिर आप ईजी हो जाएगा थोड़ा। तो ये मेरे पास 14 पोल्स वाला मोटर है, यूजुअली 14 ही होते हैं मैग्नेट्स। मोटर आइडल 3 पे ही रहने दो, आप 3 से 5 के बीच में कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो सिलेक्ट। 3 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो, ठीक है। ये है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में। तो अगर आपका F4 फ्लाइट कंट्रोलर है देन सेट इट एट 4K, और F7 है तो 8K पर सेटअप कर दो इसको, ठीक है। बेसिकली ये आपका जितना ये फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी उतना आपका CPU यूजेज, फ्लाइट कंट्रोलर का CPU यूजेज उतना ज़्यादा होगा। F7 इज़ अ लेटेस्ट एंड मोर पावरफुल फ्लाइट कंट्रोलर CPU। तो 8K पर आप F7 फ्लाइट कंट्रोलर पे कर सकते हो। F4 है तो 4K पर 4 किलोहर्ट्ज़ पर सेट कर दो। फिर बाकी सब ऐसे ही रहने दो। देन यू मूव ऑन टू दिस थिंग, मैक्सिमम आर्म एंगल, इसको 180 पे सेट कर दो। तो इससे 180 करने से क्या होगा कि अगर आपका ड्रोन उल्टा भी क्रैश होके फॉर एग्जांपल उल्टा हो जाता है तो देन यू कैन फ्लिप इट एंड टेक ऑफ अगेन, फिर उसको आप आर्म करके सीधा कर सकते हो। या फिर पेड़ वेड़ पर अटक गया है तो आप फिर भी उसको आर्म कर सकते हो। तो इसको 180 पर कर दो। और एक चीज़ है, अगर आपका बोर्ड अलाइनमेंट जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसको आपने अगर फ्लिप किया है, जैसे यॉ के एक्सेस में मैंने 90 डिग्री इसको यॉ एक्सेस पे टर्न किया है तो मैं इसको -90 कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको 90 डिग्री फ्लिप किया हुआ है। अगर आपको यॉ रोल पिच और यॉ क्या होता है पता नहीं तो मैं 2 मिनट वेट करो, मैं उस पॉइंट पर उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेसिकली जैसा भी आपने फ्लिप कर रहा है, अगर आपने एरो के हिसाब से सीधा फ्लाइट कंट्रोलर सेटअप किया है, जिस तरफ एरो है उसी डायरेक्शन में बराबर फ्लाइट कंट्रोलर इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर रिसीवर। तो यहाँ पर सीरियल बेस्ड रिसीवर सिलेक्ट करो। फ्लैश का है तो आई बस, एफ आर्स का है तो एस बस, अगर आपका क्रॉस फायर TBS क्रॉस फायर है तो CRSF। मेरे पास है फ्लैश स्काई का I6 ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो है X6B, तो आई बस मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। फिर जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है OSD एयर मोड डायनेमिक फ़िल्टर, इसको एनेबल कर दो। LED स्ट्रिप यूज़ कर रहे हो तो इसको भी एनेबल कर सकते हो। जब एनेबल करोगे तो यहाँ पर LED स्ट्रिप का मेन्यू खुल जाएगा। एक्सक्यूज़ मी। बाकी सब जैसा है वैसे ही रहने दो। GPS अगर आपने लगा रखा है तो इसको एनेबल कर सकते हो। बाकी ये 2 चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगी, इन दोनों को ऑन कर दो। ये बेसिकली अगर आपका ड्रोन रेंज के बाहर जाता है और सिग्नल लॉस हो जाता है और क्रैश हो जाता है तो आपकी मोटर्स बीप होने लग जाएंगी, टी करने लग जाएगा। बेसिकली आपका मोटर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। और अगर आप स्पीकर को भी अगर आपने स्टडी किया होगा तो वो भी एक स्पीकर भी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। तो योर मोटर्स बेसिकली एक्ट एज अ बीपर एंड स्टार्ट बीपिंग। बाकी सब ये नीचे वाले जितने भी है सब ऑन रहने दो एंड देन क्लिक सेव एंड रिबूट एंड कनेक्ट अगेन। उसके बाद जाओ पावर एंड बैटरी पे। यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप 4-in-1 ESC यूज़ कर रहे हो तो इसको ESC सेंसर पे कर दो। अगर आप इंडिविजुअल ESC यूज़ कर रहे हो तो इसको ऑन बोर्ड पर रहने दो। बाकी वैसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। देन गो टू PID ट्यूनिंग। PID ट्यूनिंग पर भी ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप इसमें से कुछ आपको आपने चेंज किया है तो सेव करो, देन मूव ऑन टू PID ट्यूनिंग। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। रेट प्रोफाइल्स आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। PID प्रोफाइल और फ़िल्टर सेटिंग्स जैसे है वैसे ही रहने दो बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। डोंट वरी अबाउट इट एज ऑफ नाउ, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, वो समझा तभी चेक करना। बेसिकली ये जो आपके पहले जो पुराने पहले होते थे ड्रोन्स, तो उसको ये बहुत ट्यूनिंग करना पड़ता था जब जाके वो थोड़ा बहुत
फ्लाईबल होता था, थोड़ा बहुत डिसेंट फ्लाई करता था, बट बाय डिफ़ॉल्ट अभी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर भी आपका अच्छा ही परफॉर्मेंस मिलेगा। तो फिर भी उस पर वीडियो आ जाएगा एक। until देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैंने नोटिस किया है कि 75% ऑफ माई व्यूअर्स इतने नालायक है कि उनने सब्सक्राइब भी नहीं किया, और बेल आइकन दबाओ। ये सब चीज़ें भी बतानी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। बेसिकली आरसी रेट क्या है, दिस इज़ जितना ये नंबर हाई होगा उतनी आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, मतलब उतके आपके कंट्रोल्स उतने फास्ट होंगे, ठीक है। ये मेरे रेट्स है। अगर आप इनको ट्राई करना चाहते हो तो ये नंबर्स यहाँ पर डालकर ट्राई कर सकते हो, ये ट्राई कर सकते हो। इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अनदर थिंग, रोल पिच एंड यॉ अगर आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। सो दिस इज़ योर ड्रोन। मैं इसको ट्रांसमीटर से कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर आपका रिसीवर बराबर से सेटअप हो गया है तो ये आप अपने ट्रांसमीटर से कंट्रोल दोगे रिमोट से, तो यहाँ पर आपका ड्रोन वैसा ही रिएक्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ रोल, ठीक है, दिस इज़ पिच, ओके, एंड दिस इज़ यॉ। होपफुली दैट इज़ क्लियर। रोल, ओके, पिच एंड यॉ, ओके, सो दैट्स इट। उसके बाद कर दो सेव, से जाओ रिसीवर में। अगेन यहाँ पर आपको पता चल जाएगा आपका रिसीवर सही से सेटअप हुआ है कि नहीं। तो थ्रॉटल देकर देखो, बाकी स्टिक्स के इनपुट्स देकर देखो। अगर आपके सारे स्टिक्स 1000 से 2000 के बीच में रहने चाहिए, 1000 2000, तो सारे स्टिक्स अगर बॉटम लेफ़्ट पर है तो 1000 होगा, टॉप राइट पर सारे स्टिक्स है तो अराउंड 2000 होना चाहिए। देन ये चीज़ 1050 पर ये चीज़ सेट कर दो, स्टिक लो थ्रेशोल्ड, और थ्रॉटल इंक्रीज़ करो। थ्रॉटल अगर जैसा कि मेरा 192 तक जा रहा है मैक्सिमम, तो मैंने यहाँ पर 180 सेट कर दिया है। बेसिकली जितना भी आपका मैक्सिमम थ्रॉटल जाता है -10 करके या -5 करके यहाँ पर हाई स्टिक थ्रेशोल्ड डाल दो। उसके बाद और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्लिक सेव। देन यू गो टू मोड्स। मोड्स पर क्या करना है बेसिकली स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। कुछ नहीं दिख रहा है आपको तो जस्ट अनचेक दिस, हाइड अनयूज मोड्स, देन यू क्लिक ऐड रेंज। आर्मिंग में बेसिकली पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आर्मिंग होता क्या है। आर्मिंग इज़ बेसिकली लाइक इग्निशन, जो इंजन स्टार्ट नहीं करते हो कार का, दैट इज़ आर्मिंग इन योर ड्रोन। तो जब भी आप आर्म करोगे ड्रोन, योर मोटर स्टार्ट स्पिनिंग। सो यू क्लिक ऑन ऐड रेंज और इसको ऑटो पे सेट कर दो, और जब भी आप अपनी स्विच फ्लिक करोगे ये उस ऑक्स चैनल पर चले जाएगा। तो ये ऑटो पे था, तो जो भी स्विच पर आपको आर्मिंग सेट करनी है वो स्विच को फ्लिक करो। मैंने फ्लाई स्काई के ट्रांसमीटर में स्विच ए को फ्लिक किया तो ये स्विच ऑटोमेटिकली ऑक्स 1 डिटेक्ट हो गया है। तो ये नीचे वाला जो येलो डॉट है देखो, ये इधर से उधर भाग रहा है जैसे मैं स्विच क्लिक कर रहा हूँ। सो इट इज़ वेरी इंटूटिव, दिस इज़ बेसिकली इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द स्विच। ये छोटा सा डॉट, अगर इसको मैं अपने तरफ खींचता हूँ तो ये 2000 पे चले जाता है, बाहर पुश करता हूँ तो 1000 पे रहता है। और ये जो येलो रेंज है, दिस इज़ बेसिकली अगर ये येलो रेंज के बीच में स्विच की पोजीशन रही तो ये जो भी मोड है यहाँ पर, इन दिस केस आर्म, तो वो एनेबल हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो जैसे 2 पोजीशन स्विच, और ये बीच में कभी आ ही नहीं रहा है, तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। तो जब 1000 पर रहेगा डिसआर्म्ड रहेगा, जब 2000 पर मैं फ्लिक कर लूँगा अपने तरफ खींचूँगा स्विच, तब ये आर्म हो जाएगा, ठीक है। आर्मिंग इज़ वन इम्पॉर्टेंट मोड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ ये जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ें मैंने सेटअप कर रखी है विच इज़ यूजलेस, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फ्लिप ओवर क्रैश। फ्लिप ओवर क्रैश इज़ ऑल्सो नोन एज टर्टल मोड। टर्टल मोड मतलब अगर आपका ड्रोन उल्टा क्रैश हो जाता है, देन व्हाट यू डू इज़ फ्लिक दिस स्विच एंड देन यू कैन फ्लिप योर कॉर्ड राइट साइड अप एंड टेक ऑफ अगेन। फिर से आप उसको सीधा करके टेक ऑफ ले सकते हो। सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल। तीसरा, अगर आपको चाहिए तो बीपर सेटअप कर सकते हो। बीपर इज़ जैसे कि मैंने बताया आपकी मोटर्स बीप करने लग जाएगी। अगर आप एक्सटर्नल भी बीपर लगाया है आपने अपने फ्लाइट कंट्रोलर में तो वो भी बीप करने लग जाएगा।
तो दिस इज़ ऑल्सो नाइस टू हैव बट नॉट कंपलसरी। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आर्म एंड टर्टल मोड विच इज़ फ्लिप और क्रैश। ये क्या है, प्रियाम, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस प्रियाम। जब तक ये स्विच मैं एनेबल नहीं करूँगा तब तक मेरा ड्रोन आर्म नहीं होगा। दिस इज़ बेसिकली अ सेफ्टी फीचर। अगर आपके हाथ में ड्रोन है और ट्रांसमीटर नेक्स्ट स्ट्रैप से लटका है और गलती से आप आर्मिंग की स्विच फ्लिक कर देते हो सकता है आपके हाथ कट जाए, हो सकता है आपके बाजू में फ्रेंड खड़ा हो उसको इंजरी हो जाए। सो दिस इज़ बेसिकली अ सेफ्टी फीचर प्रियाम। तो ये भी आप सेट कर सकते हो। तो जब तक ये स्विच मैं नहीं एनेबल करूँगा तब तक मेरा ड्रोन आर्म नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी बट इट इज़ मेरे पास एक स्विच खाली थी तो मैंने इसको प्रियाम पे सेट कर दिया। माइट नॉट बी दैट यूज़फुल फॉर यू इफ़ यू हैंडल योर ट्रांसमीटर वेल। प्रियाम की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर आर्म एंड फ्लिप और क्रैश, दैट इज़ टर्टल मोड। उसके बाद करो सेव। एक बार चेक कर लो कि सब सही हो रहा है कि नहीं, फ्लिप और क्रैश, प्रियाम और ये सब बीपर वगैरह। देन क्लिक सेव, देन गो टू मोटर्स एंड ऑलवेज टेक आउट योर प्रॉप्स। जब भी आप अपने फ़्लाइट कंट्रोल को USB से कनेक्ट कर रहे हो, आपके मोटर के ऊपर पंखे नहीं लगे होने चाहिए। ऑल राइट, सो नाउ व्हाट यू डू इज़ प्लीज़ मेक श्योर, देन व्हाट यू डू इज़ रीड दिस, आई अंडरस्टैंड द रिस्क एंड द प्रोपेलर्स आर रिमूव, प्लीज़ रिमूव योर प्रॉप्स अगेन, क्योंकि बहुत स्कैरी होता है भाई। मेरा कट चुका है हाथ, इसकी वजह से नहीं, कोई और वजह से। बट पहली बात तो एक बार हाथ नहीं कटेगा, 5-6 बार कट जाएगा क्योंकि इसका ऑलमोस्ट 40,000 RPM जाता है मैक्सिमम। बहुत दर्दनाक चीज़ होगी एंड यू विल लिटरली क्विट दिस हॉबी। इतना गंदा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो प्लीज़ प्रॉप्स रिमूव करो, बैटरी अभी लगाओ और उसके बाद आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, छोटू सा ड्रोन बनाया, एरो पॉइंट्स टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द ड्रोन एंड दिस इज़ योर मोटर 4, मोटर 2, मोटर 1, मोटर 3। यहाँ पर लेबलिंग भी कर रखी है मोटर्स की और डायरेक्शन भी दे रखा है। एज यू कैन सी 3 इज़ काउंटर क्लॉकवाइज, दिस इज़ क्लॉकवाइज, दिस इज़ ऑल्सो क्लॉकवाइज, दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आप चेक कैसे करोगे, ये जो है मोटर 1, 2, 3, 4, तो मोटर 1 का ये स्लाइडर है, इसको एक बार क्लिक करो और जो एरो की है उसको 1-2 बार ऊपर करो। ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करना है, इसको पकड़ के भी कर सकते हो बट द सेफेस्ट वे इज़ यूजिंग योर एरो कीज़। एक बार क्लिक करके एरो कीज़, ज़्यादा मत इंक्रीज़ करो, अगेन जस्ट इनफ दैट योर मोटर स्टार्ट स्पिनिंग। आपको बस चेक करना है कि मोटर की डायरेक्शन बराबर है कि नहीं। ऐसा ही चारों के लिए कर लो। ऑल राइट, ठीक है। और अगर उसके बाद इसको डिसेबल कर देना। अगर मोटर डायरेक्शन सही नहीं है, फॉर एग्जांपल ये मोटर 1 क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, सो व्हाट यू डू इज़, मोटर से 3 वायर्स निकलते हैं राइट, तो 3 में से कोई भी 2 आप इंटरचेंज करके सोल्डर कर दो फिर से, तो मोटर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, होपफुली दैट्स क्लियर एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। डायरेक्शन वगैरह आप यहाँ से मेक श्योर कर लो। जब सब सही हो रहा है इसके हिसाब से, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ OSD। OSD क्या है, तो ये आपकी गॉगल की स्क्रीन है। बेसिकली आपको ऐसा दिखेगा गॉगल लगाने के बाद। बेसिकली जो रिक्वायर्ड है दैट इज़ बैटरी करंट ड्रॉ, बैटरी mAh ड्रॉ एंड बैटरी वोल्टेज। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको आप यहाँ से उठा के कहीं पर भी मूव कर सकते हो इन योर स्क्रीन। सो 1, 2, 3 दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये स्पीड भी यहाँ पर मैंने सेटअप कर रखा है बट इट इज़ अननेसेसरी। ये तभी काम करेगा जब आपके ड्रोन में GPS है। ठीक है, क्लिक ऑन सेव, देन गो टू वीडियो ट्रांसमीटर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए। सारे ये जो मेन्यू है ये ऐसा ही रहेगा सारे वीडियो ट्रांसमीटर्स के लिए। और ये खाली नीचे वाला जो चीज़ है पावर आउटपुट, ये मेरा AKK VTX है, तो 25, 200, 600 और 1200 पर पावर लेवल्स इसके स्विच होते हैं। आपका VTX टेबल कैसे सेटअप करना है उसके लिए मैं एक आर्टिकल का दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो स्टेप बाय स्टेप उधर पूरी प्रोसेस दी गई है कि कैसे VTX टेबल सेटअप करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बना दूं तो ठीक है भाई, बना दूंगा, मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। बट वो वेबसाइट काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आपके उसको प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप आप उसको रीड करोगे तो पूरा समझ जाएगा, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। उसके बाद क्या करना है, आपको सेव कर देना है एंड दैट्स इट। उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दो। ऑल राइट,
एंड यू आर गुड टू गो। एक और चीज़, अगर आपको आपका फ्लाइट कंट्रोलर एज अ जॉयस्टिक यूज़ करना है फॉर द सिमुलेटर, जो कि मैं करता हूँ, देन व्हाट यू डू इज़ गो टू CLI and type this command set USB HIDCDC equals on। इसको आप एंटर कर दो एंड देन क्लिक सेव। इससे क्या हो जाएगा, आप अपना जो ट्रांसमीटर है विदाउट कनेक्टिंग इट वाया USB, आपको सिर्फ फ्लाइट कंट्रोलर आपका कनेक्ट करना है कंप्यूटर में, एंड देन यू कैन यूज़ योर ट्रांसमीटर एज अ जॉयस्टिक टू प्रैक्टिस ऑन योर सिमुलेटर। तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद इसको कर दो बंद और करते हैं टेस्ट हवर। तो मैं अभी थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट हवर टेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पर अपने रूम में। जैसा कि आप देख सकते हो पूरी रूम खाली है। अगर आपके पास ऐसी खाली रूम नहीं है एंड यू आर स्कैर्ड इंडोर्स, गो आउटडोर्स एंड अवे फ्रॉम पीपल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल एंड प्रॉपर्टी बिकॉज यू कैन पोटेंशियली डैमेज। सो फर्स्ट स्टेप इज टर्न ऑन योर ट्रांसमीटर। सारे स्विचेस नॉर्मल पोजीशन पे होने चाहिए। दिस इज़ माय आर्मिंग स्विच एंड दिस इज़ माय प्री आर्म, तो ये मुझे पता है। और ये मैं सब डिसेबल करके थ्रॉटल मिनिमम पे करके मैं ट्रांसमीटर यहाँ पर रख देता हूँ साइड में। ऑलराइट, देन आई जस्ट टेक माय बैटरी, आई टेक माय ड्रोन, आई प्लग इन द बैटरी। पहले ट्रांसमीटर आपको टर्न ऑन करना है, उसके बाद बैटरी प्लग इन करनी है। तो हो सकता है आपको फर्स्ट इसमें थोड़ी दिक्कत जाए एक्रो मोड पे। आप एंगल मोड पे भी ट्राई कर सकते हो। एंगल मोड इज़ बेसिकली ऑटो लेवल जो DJI के ड्रोन्स में होता है। तो वो अगर आप सेटअप करना है वो मोड स्टेप में आप सेटअप कर सकते हो। बट अगर मेरे हिसाब से अगर आपने सिमुलेटर पे ठीक ठाक प्रैक्टिस किया है तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हो एटलीस्ट टेस्ट हावर। आपको बस इतना चेक करना है कि कुछ ड्रोन आपका फ्लिप तो नहीं मार रहा है ऐसे गुलाटी, बस उतना चेक करना है। सो सेट योर ड्रोन at a comfortable distance. If you are scared, it's a good idea, it's not a bad idea कि you use a chair or something to protect yourself. Or else one more thing you can do is आप अपने पैर से जूता पहन के ऑफकोर्स इसके ऊपर थोड़ा सा वेट डालो and then you arm your cord. बस तुरंत आपको आर्म करके डिसआर्म कर देना है, ज़्यादा देर इसको चलाना नहीं है। आपको बस इतना चेक करना है कि फ्लिप तो नहीं मार रहा, और एल्स यू कैन गो एट अ सेफ डिस्टेंस, जस्ट आर्म एंड डिसआर्म। कोई फ्लिप भी मारना, क्योंकि हो सकता है आपका ड्रोन फ्लिप मारे अगर आपकी मोटर्स की डायरेक्शन बराबर नहीं है या फिर आपका जायरो कैलिब्रेटेड नहीं है। जो मैंने बोला था 90 डिग्री शिफ्ट किया है, तो वो आपको ये करना पड़ेगा, तो वो चेक कर लो। ठीक है, अगर आप सही है सब तो आप थोड़ा सा टेस्ट हवर कर सकते हो। तो ठीक है, सब सही जा रहा है। और डरावना होता है भाई फर्स्ट टाइम, थोड़ा दूर करो, ग्रास वास में कर सकते हो तो ग्रास वास में करो, बाहर करो। मेरे को अभी भी डर लग रहा है इवन दो आई हैव प्रैक्टिस क्वाइट अ बिट, बट फिर भी। सो जस्ट मेक श्योर यू स्टे अवे फ्रॉम पीपल एंड प्रॉपर्टी। ओके, सो दैट वाज इट। ये बेसिक वीडियो था, बेसिक्स में इतना ही था। तो हो सकता है आपका इनिशियली फ्लिप मारे, तो वो क्यों मारता है और क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है वीडियो बनाऊंगा। ओके, होप यू एंजॉयड, यू गॉट टू लर्न समथिंग, कीप लर्निंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।